बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम 2 क्लास की मैथ में मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। रिपीटेड एडिशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक नंबर को बार बार ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स टू ऐड बाय अ पर्टिकुलर नंबर मल्टीपल टाइम्स। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर नंबर यानी कि एक ख़ास नंबर जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको उतने टाइम ऐड करना होता है, यानी उसको उतने टाइम प्लस करना होता है। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 4 × 3 यानी 4 × 3। हमने 4 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 4 × 3 = 12। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेट्स। पहले नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सेट्स। यानी कि हमने कितने सेट बनाने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सेट कितने हैं? 4। आपके सामने मैं 4 सेट ड्रॉ करती हूँ। बच्चों, आपके सामने मैंने ये 4 सेट ड्रॉ किए हैं। ये हमारे पास क्या हो गए? नंबर ऑफ सेट्स। हमारे पास नंबर ऑफ सेट कितनी है? 4। उसके बाद जो अगला डिजिट होता है वो सेट साइज को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको सेट साइज बोलते हैं। यानी कि हर ग्रुप में हर जो सेट होता है उसका साइज कितना है। अब इसमें कितना साइज है? 3। यानी कि हमने हर ग्रुप में 3 चीज़ें रखनी है। अब देख सकते हैं ये मैंने हर सेट में 3 चीज़ें रखी हैं। पहले ग्रुप में 3 है, अगले सेट में 3 है, उससे अगले सेट में 3 है और उससे अगले सेट में भी 3 है। और इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने ग्रुप के अंदर जितनी चीज़ें रखी हैं उन सबको ऐड करना होता है। यानी कि हमारे पास टोटल चीज़ें कितनी इकट्ठी होगी। आपके सामने मैं ऐड करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल चीज़ें कितनी है? 12। 4 सेट्स में हमारे पास टोटल चीज़ें आई हैं 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 × 5 यानी 3 × 5। इसमें अब नंबर ऑफ सेट्स क्या है? 3, यानी 3 हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स हैं। तो हमने कितने सेट्स बनाने हैं? 3। ये मैंने 3 सेट्स बना लिए। एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो सेट साइज को रिप्रेजेंट करता है। अब सेट साइज इसमें कितना है? 5। यानी कि हमने हर सेट के अंदर 5 चीज़ें रखनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले सेट में 5 रखी हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में भी 5 है। 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5। यानी कि हर सेट में हमने इक्वल चीज़ें रखी हैं क्योंकि हमारे पास सेट साइज क्या था? 5। अब हमने लास्ट जो हमारा स्टेप ये था कि हमने तमाम चीज़ों को काउंट करना है। यानी जितनी भी चीज़ें हमने हर ग्रुप में रखी हैं उन सबको काउंट करना है। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें आ गई हैं? 15। तो 3 × 5 आंसर क्या आया? 15। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 6 × 3। अब इसमें नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 6। तो हमने कितने सेट्स बनाने हैं? 6। अब हम 6 सेट्स ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों, मैंने आपके सामने 6 सेट ड्रॉ कर दिए हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास सेट साइज कितना है? 3। यानी कि हमने हर सेट के अंदर 3 चीज़ें रखनी हैं। आपके सामने मैं इनके अंदर 3 चीज़ें रखती हूँ, यानी 3 सर्कल लगाती हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3 1 2 3। मैंने हर सेट के अंदर 3 चीज़ें रखी हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने इन सारी चीज़ों को काउंट करना है। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास टोटल चीज़ें कितनी है 18। तो हमारे पास आंसर आया है 18। 6 टाइम्स 3 आंसर क्या आता है 18। बच्चों मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी ज़ीरो जिस भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, बात किसकी हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, यानी ज़ीरो जिस भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। लेकिन अगर ज़ीरो को हम प्लस करें, ये आप ऊपर दे सकते हैं, अगर 3 + 0 अगर ज़ीरो को प्लस किया जाए तो आंसर हमारे पास सेम आता है, यानी कि 3 + 0 आंसर क्या आया 3। 3 - 0 अगर माइनस भी किया जाए तो आंसर सेम आता है 3 - 0 = 3। लेकिन अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ज़ीरो को अगर हम 2 के साथ या किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी अगर 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर उसका अपना ही आंसर आता है। जैसे कि 2 × 1 यानी 2 × 1 = 2। इसी तरह 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, यानी 1 को जिस भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें उसका आंसर उसका अपना ही डिजिट आता है। बच्चे पहले हमने सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन की थी, अब हम डबल डिजिट की सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका क्वेश्चन है 21 × 3। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू लिखी है। O स्टैंड फॉर 1, T स्टैंड फॉर टेंस। 1 से हमेशा सिंगल डिजिट आता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक वो वंस वाले कॉलम आते हैं, यानी कि वंस में आता है। और उससे आगे डबल डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि 10 से लेकर 99 तक वो टेंस के नीचे आते हैं, यानी टेंस वाले कॉलम में आते हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि पहले हमने यानी कि 3 को पहले हमने वंस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 3 को हमने 2 वाले कॉलम के टेंस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 3 × 1 3, 3 × 1 3। अब हमने 3 को टेंस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 6, 3 × 2 6। हमारे पास आंसर आया है 63। आंसर क्या है 63। जैसा कि बच्चे मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं 3 और सेट साइज कितना है 21, यानी कि हमने 3 सेट्स बनाने हैं और उसमें हमने चीज़ें कितनी रखनी है 21। और जब हम 3 सेट में 21 चीज़ें रखेंगे, उसके बाद जब हम उसको ऐड करेंगे, यानी सारी चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 × 3। अब 3 को पहले हमने वंस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वंस वाले कॉलम में पहला क्या लिखा हुआ है डिजिट 0, यानी 3 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 0 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 0 जिस भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। तो 3 × 0 0। अब हमने टेंस वाले कॉलम को सॉल्व करना है, तो हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 9, 3 × 3 क्या आता है 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या है 90।
अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ। हमारा क्वेश्चन है 42 मल्टीप्लाई 2। अब हमने वंस वाले कॉलम को सॉल्व करना है, तो हमने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 2 के साथ। 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 4। अब हमने 2 को टेंस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को किसके साथ करना है? 4 के साथ। 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 4 8। हमारा आंसर क्या है? 84। बच्चों जो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे वो सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो डबल डिजिट की सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन, और अब जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो डबल डिजिट की डबल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब देखें इसमें डबल डिजिट्स आ गए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? पहले हम वंस वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि पहले हम वंस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने टेंस वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम्स 2 2। उसके बाद 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 टाइम 3 3। अब देखिए हमने 1 वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली है, तो हमने फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 भी लिख सकते हैं और हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। यानी कि हमने, इसका मतलब ये है कि हमने वंस वाले कॉलम को सॉल्व कर लिया है। अब हमने टेंस वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, तो हम टेंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अब हमने 2 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 4। और 2 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 3 6। बच्चों डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन का लास्ट स्टेप ये है कि हमने अब इनको ऐड करना है। अब देखिए 2 के नीचे कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो हम 2 को ऐसे ही नीचे लेके आएंगे, यानी 2 में कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, तो 2 ऐसे ही नीचे आएगा। अब 4 को 3 के साथ प्लस करना है, तो हम 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3। आगे हम नीचे 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4। अब हमने इनको ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास इधर क्या आया? 3 + 4 7। तो इधर नीचे लिखेंगे 7। अब 6 के ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, यानी कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, तो हम 6 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है? 100, तो हम इधर ऊपर 100 लिखेंगे। बच्चों हमारा आंसर आया 672। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 4। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 1 2। अब हमने वंस वाले कॉलम को सॉल्व कर लिया है, तो हमने पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देना है, यानी कि वंस वाला कॉलम सॉल्व हो गया है। अब हमने टेंस वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, तो 2 को पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स 2 4, अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 1 2। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन में लास्ट स्टेप ये होता है कि हमने इनको ऐड करना होता है। अब 4 के नीचे देखें कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो हम 4 को ऐसे ही नीचे ले आएंगे। आगे 2 + 4, यानी 2 को 4 में प्लस करना है। हम 2 लाइंस लगाएंगे, 1 2, फिर 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4। अब इनको ऐड करेंगे, 1 2
3 4 5 6। तो हमारे पास क्या आया 6। 4 में 2 प्लस किए तो आया 6। अब 2 के ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई तो 2 को हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 100। ऊपर हम 100 लिखेंगे। अब हमारा आंसर क्या है 264। आंसर क्या है 264। उम्मीद है बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब आपका होम टास्क ये है कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। बच्चों एक और चीज़, जब भी आप टेबल तैयार करें तो इस टेबल तैयार करने का एक तरीका ये है कि आप एक दफ़ा उसको सीधी तरह से तैयार करें और एक दफ़ा उल्टे तरीके से। यानी जब आप उल्टे तरीके से तैयार करते हैं तो आपको अगर दरमियान से भी टेबल पूछा जाए तो आपको आ जाता है, यानी कि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने 2 का टेबल लिखा है, एक दफ़ा मैंने सीधी तरह लिखा है और दूसरी टाइम मैंने उल्टे तरीके से लिखा है, यानी दूसरा मैंने उल्टा टेबल लिखा है, इसी को मैंने उल्टा कर दिया है। अब जब आप लोग याद भी करो तो आप लोग ऐसे याद करें तो आपको अच्छी तरह से टेबल तैयार हो जाएंगे। हर टेबल को इसी तरह से तैयार किया करें। अल्लाह हाफिज़।